मेरे पुराने विधायक साथी रामलाल रौतेल जी, इस जिले के अध्यक्ष भाई ब्रजेंद्र जी, नाम लूंगा तो बहुत लंबी सूची है, इसलिए सबको मैं प्रणाम करता हूं। मुझे कहा गया है भाई कि बहुत लोगों को मौका मिलना है, इसलिए सबको प्रणाम। और विशेष रूप से यहाँ जो जनता जनार्दन है, कार्यकर्ता है, पत्रकार बंधु हैं, सबको यथोचित ओम प्रकाश दुबे का हाथ जोड़ के प्रणाम और नमस्कार। अभी 1.5-2 साल पहले चुनाव हुआ था, अरे फिर चुनाव हो रहा है। अभी हमारे प्रदेश के युवा मोर्चा के अध्यक्ष, मैंने संबोधन में नाम भी भूल गया था, लेकिन पुनः याद कर रहा हूं आपको। पंडित जी अपने उद्बोधन में बता रहे थे कि ये सरकार कांग्रेस की जो बनी थी, झूठ बोल के बनी थी सरकार। कहते हैं झूठ के पैर नहीं होते। याद करिए आप लोग, मैं याद दिलाना चाहता हूं, जब 1.5-2 साल पहले कांग्रेस का चुनाव प्रचार हो रहा था, उस समय कांग्रेस के मुखिया राहुल खान जी किसी मंच से वादा किए थे। अकेले ताली बजा रहा है यार, गांधी बोलूं ताली बजाओगे क्या? अरे ओम प्रकाश ध्रुव तो ध्रुव ही होगा ना, मेरा बेटा भी होगा तो ध्रुव होगा, गलत बोल रहा हूं क्या? लेकिन ये खान है भाई, एक्चुअली में तो सत्य बोलने में तो सत्य बोलना चाहिए। उस समय किसी सभा में उन्होंने वादा किया था कि कांग्रेस को वोट देना, सरकार अगर बन गई तो 10 दिन में कर्जा माफ हो जाएगा किसानों का। 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, बस 10 दिन से एक दिन भी ऊपर हुआ तो कमलनाथ को मैं हटा दूंगा अगर कर्जा माफ नहीं किया तो। क्या हुआ? क्या नहीं हुआ। लेकिन ये सत्यवादी वचन वाले हैं। मैं बिसाहू लाल जी और इनके साथ और 24 विधायक, इन्होंने कहा ये झूठ बोल के, राजीव गांधी ने तो झूठ बोलवा दिया, राजीव खान जी, राहुल, और जीतने के बाद कर्जा माफी नहीं हुआ, आने वाले समय में जनता हमको छोड़ेगी नहीं, इसलिए इन्होंने राहुल गांधी तो नहीं हटाए, लेकिन बिसाहू लाल जी और अन्य 24 लोगों ने कमलनाथ को मध्य प्रदेश सरकार से हटाने का काम किया। निश्चित रूप से मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज से 15, 16, 17 साल पहले जाइए, क्या था यार? किसी गांव में रोड नहीं था। आज गांव में अगर कंक्रीट रोड भी है, ये कांग्रेस की देन नहीं है। 55-56 साल बाद पहले गांव में कीचड़ होता था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, पहले गांव में अगर कहीं कीचड़ होता था, मुरुम डाल दिया जाता था। बरसात आई, पानी गिरा, मुरुम बह गया, फिर से आपको कीचड़ और पत्थर बसता था। लेकिन शिवराज जी ने तय किया कि अब गांव में छर्रा ढर्रा का काम नहीं होगा। गांव के अंदर अगर रोड बनेगा, साल में 3 रोड बनेंगे तो कंक्रीट रोड बनेंगे, और आप गांव में जाइए सब जगह सीसी रोड ही पाएंगे। ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ही इस तरीके से ठोस काम कर सकती है। मैं आप सब लोगों से, सब कार्यकर्ताओं से निवेदन करना चाहता हूं कि आपको अवसर मिला है। मध्य प्रदेश में 230 विधायक हैं, 35 मंत्री ही बनते हैं। 320 विधानसभा क्षेत्र में आप लोगों का सौभाग्य है कि शिवराज जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने आपको मंत्री दिया है। इस अवसर चूकना नहीं। अगर चूक गए, कर्म तो होंगे, लेकिन चूंकि मंत्री हैं इसलिए यहां पर ज्यादा काम होंगे, ऐसा आप मान के चलिए। यहां का हर एक कार्यकर्ता मंत्री की तरह ही
जो भी वायदे आप लोग करेंगे अपने मतदाताओं से वो पूरा होगा। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता, एक एक कार्यकर्ता सबको निकलना है, जनता के बीच में जाना है, घर घर जाना है और हमारी योजनाओं को बताना है और भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से जिता करके एक बार पुनः बता देना है कि अनूपपुर जिला भी विकास के गति में शामिल है। तो मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता, सब लोग सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि आप घर घर जाएंगे, एक एक गांव जाएंगे, तन मन धन से जुट करके और माननीय बिसाहू लाल जी को जिता करके ही दम लेंगे। और सही मायने में दिवाली और दशहरा में किसका दहन करते हैं? अन्याय का ना, झूठ का करते हैं ना। तो रावण का अगर दहन करते हैं हम लोग तो वही झूठ है भैया कमलनाथ। तो उसको दहन करना है और विधायक जी का साथ देना है। और इतना कह के अपनी बात समाप्त करता हूं। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी। धन्यवाद। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम सब लोगों ने आदरणीय ओम प्रकाश धुर्वे जी का उद्बोधन सुने और निश्चित तौर पे राष्ट्रीय संगठन नेतृत्व का भी हम सब लोग स्वीकार आत्मसात करके आगे बढ़ेंगे। अब मैं इन्हें इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हुआ भारत सरकार के हमारे लोकप्रिय मंत्री आदरणीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी को मैं आमंत्रित करता हूं। तालियों की गड़गड़ाहट से उनका अभिनंदन करें, उनका विचार सुने। भारत माता की। अनूपपुर इस विधानसभा चुनाव के इस नामांकन रैली में मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के हमारे अध्यक्ष आदरणीय वी.डी. शर्मा जी, हमारे मंत्री आदरणीय बिसाहू लाल जी, हमारे दूसरी मंत्री बहन मीना सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष आदरणीय रामलाल रोतेल जी, हमारे सांसद बहन हेमाद्री जी, हमारे इस विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी, हमारे राष्ट्रीय मंत्री आदरणीय ओम प्रकाश जी, हमारे पंडित जी ओम प्रकाश जी, अभिलाष जी, मनीषा सिंह जी, सुदामा सिंह जी, हमारे यहाँ पर मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ नेतागण, सभी पदाधिकारी और इस रैली में उपस्थित सभी कार्यकर्ता भाई और बहनों, मतदाता भाइयों, आज एक ऐसा दिन है, हमने तय किया था मध्य प्रदेश के लिए और आज विशेषकर बिसाहू लाल जी के लिए कि हमारे आज नामांकन इस रैली में मध्य प्रदेश के हमारे अध्यक्ष उपस्थित रहने वाले। हमने सुनिश्चित किया था और भारतीय जनता पार्टी के हमारे अध्यक्ष आदरणीय गौतम जी ने इस बात को तय किया और इसलिए मैं लगातार अनेक बार आप लोगों के बीच में, आप सब लोगों से मैंने कई बार चर्चा की है, परंतु आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को आप लोगों से सीधी बातचीत करना है। केवल मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आज पूरे मध्य प्रदेश के अंदर आज 28 विधानसभा के हमारे चुनाव हो रहे हैं और ये चुनाव मध्य प्रदेश के इतिहास में भारतीय जनता पार्टी के लिए अपने आप में एक ऐसा चुनाव है और इस चुनाव के बारे में हम देखते हैं, मैंने अनेक बार ऐसे उपचुनाव के अंदर मैंने काम किया है, यहाँ पर बैठे हुए हमारे अनेक कार्यकर्ता काम किए हैं, परंतु ये पहली बार ऐसा अवसर हमने देखा है कि मध्य प्रदेश में किसी सरकार के साथ में, और आज शिवराज जी के बारे में हम कह सकते हैं, आज से 15 महीने पहले जो सरकार थी कमलनाथ जी के बारे में, आज 15 महीने के अंदर एक निर्वाचित सरकार कमलनाथ जी और कांग्रेस पार्टी ने 15 महीने में मध्य प्रदेश के 7.5 करोड़ लोगों के बारे में कौन सी चिंता किया, विशेषकर किसानों के बारे में,
कोई निर्णय नहीं कर पाई। अगर आप ये कहें कि अगर झूठा आश्वासन, झूठ बोलने वाली पार्टी या झूठ बोलने वाली सरकार भी अगर आप कहेंगे, तो मुझे लगता है मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार इस प्रकार की परिस्थिति का निर्माण इन 15 महीने के अंदर हमने देखा है। मध्य प्रदेश के लोगों ने बहुत नजदीकी से देखा, और इसलिए मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर आज से 15 वर्ष पहले लगातार 15 वर्षों तक, 1.5 वर्ष पहले हमारे मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज जी की सरकार ने जिन कामों को आगे बढ़ाया, हमारे प्रारंभ में आदरणीय रामलाल जी ने इस बात के लिए कहा कि हम विकास की अगर कोई पर्याय देखना है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मध्य प्रदेश में शिवराज जी की नेतृत्व वाली सरकार को हमने देखा है। अगर विकास की योजनाओं की हम बात करें, हमने लंबे समय से देखा इस मध्य प्रदेश को, कांग्रेस के हमने उन वर्षों को देखा है, दिग्विजय सिंह के शासन को देखा, विद्याचरण के शासन को हमने देखा है, अर्जुन सिंह के समय को हमने देखा है। मध्य प्रदेश के चाहे किसान हो, नौजवान हो और चाहे माता बहन हो, कोई ऐसा क्षेत्र बाकी नहीं है कभी इस क्षेत्र के विकास के बारे में कोई काम ऐसा नहीं किया। परंतु आप 15 वर्षों के अंदर आपने देखा होगा शिवराज जी ने इस पूरे मध्य प्रदेश की कायाकल्प कर दिया। अगर आज हिंदुस्तान के अंदर देखें तो किसानों के बारे में मैं कह सकता हूं, आज भारत के अंदर किसानों के क्षेत्र में और विशेषकर पंजाब हरियाणा के बारे में चर्चा होती। आज पूरे भारत के अंदर अगर आप देखें तो मध्य प्रदेश किसानों के लिए और विशेषकर अगर फसल पैदा करने वाला अगर कोई प्रदेश बन गया तो मध्य प्रदेश नंबर 1 पर आ गया। और ये इतिहास शिवराज जी ने बनाया है। और इसलिए भाई और बहनों, आज हम तुलना करते हैं 15 वर्षों की सरकार शिवराज जी की सरकार और 15 महीने की सरकार कांग्रेस की सरकार, कमलनाथ जी की सरकार। और इसलिए संयोग से आज ये कहे कि ये जो चुनाव मध्य प्रदेश के इतिहास के लिए ये जो चुनाव है, आज हमारे सार्वजनिक जीवन में हम पहली बार अनुभव कर रहे हैं। और इसलिए एक सरकार को अगर सुरक्षित बचाना और आगे बढ़ाना हमारे लिए कुल 3 साल का शेष समय है। और मैं कहना चाहता हूं शिवराज जी के लिए, अगर यहां से बिसाहूलाल जी जीत करके जाएंगे और अध्यक्ष जी हमारे कार्यकर्ताओं ने तय किया है, अनूपपुर वासियों ने, अनूपपुर के कार्यकर्ताओं ने, यहाँ के मतदाताओं ने, कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा अगर रिकॉर्ड मतों से जीतने का कोई इतिहास इन 28 सीटों में बनने वाला है तो अनूपपुर विधानसभा और उसके लिए निमित्त हमारे बिसाहूलाल जी बनने वाले। और इसलिए शिवराज जी को सशक्त बनाना, शिवराज जी को आगे बढ़ाना और एक प्रतिनिधि के रूप में यहां से बिसाहूलाल जी को भेजना है। और इसलिए 3 तारीख को आप भारतीय जनता पार्टी के बारे में, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में कमल की बटन को दबा करके आशीर्वाद दीजिए बिसाहूलाल जी को। और मध्य प्रदेश में शिवराज जी की सरकार को स्थायी बनाने के लिए काम करना है। और इसलिए आप सब कार्यकर्ता भाई और बहनों को मैं प्रणाम करते हुए आप सबको मैं नमस्कार करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपके साथ में रहने वाला हूं। और इसलिए अध्यक्ष जी को सुनना है। और इसलिए आप सब भाई और बहनों को प्रणाम करते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कुलस्ते जी। हमारे बीच में अब जिनका आप सबको बड़ी प्रतीक्षा है, इंतजार है, और हमारे जो नेता है, नामने नेता जिन्होंने ये अवसर लाया है, हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी उम्मीदवार पूर्व वर्तमान मंत्री आदरणीय बिसाहूलाल सिंह जी आए और सभी कार्यकर्ता भाई और बहनों को संबोधित करें। आज हमारे बीच में उपस्थित मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, हम सब लोगों के नेता परम आदरणीय वी.डी. शर्मा जी, केंद्रीय मंत्री आदरणीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी, हमारे आदरणीय मंत्री